कबीर परमेश्वर जी का कलयुग में अवतरण। परमेश्वर कबीर जी के विषय में दंतकथा प्रचलित है कि उनका जन्म विधवा स्त्री के गर्भ से महर्षि रामानंद जी के आशीर्वाद से हुआ था। यह पूर्णतया निराधार है। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी ने द्वापर युग में अपने प्रिय शिष्य सुदर्शन जी वाल्मीकि जी को शरण में लिया था। उस समय कबीर जी नामांतरण करके करुणामय नाम से लीला कर रहे थे। भक्त सुदर्शन जी के माता पिता ने परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, जिनके पिताजी का नाम भिक्खू राम तथा माताजी का नाम सुखवंती था। जिस समय दोनों शरीर त्याग गए थे तो भक्त सुदर्शन जी अत्यंत व्याकुल रहने लगे, भक्ति भी कम करते थे। अंतर्यामी करुणामय जी द्वापर युग में कबीर परमेश्वर जी करुणामय नाम से लीला कर रहे थे। करुणामय जी ने अपने भक्त के मन की बात जानकर पूछा, हे भक्त सुदर्शन, आपको कौन सी चिंता सता रही है? क्या आप माता पिता का वियोग सता रहे या कोई पारिवारिक परेशानियां? मुझे बताइए। भक्त सुदर्शन जी ने कहा, हे बंदी छोड़, यह अंतर्यामी आप सर्वज्ञ हैं, आप बाहर भीतर की सर्वशक्ति से परिचित हैं। ये प्रभु, मुझे मेरे माता पिता के निधन का दुख नहीं है, क्योंकि वे बहुत वृद्ध हो चुके थे। आपने बताया है कि यह 5 तत्व पुतला एक दिन नष्ट होना है। मुझे चिंता सता रही है कि मेरे माता पिता अत्यंत पूर्णतया दयालु धर्मात्मा थे। उन्होंने अपनी भक्ति लोकवेद अनुसार की थी, जो शास्त्र विद्या के विरुद्ध थी, जिसके कारण से उनका मानव जीवन व्यर्थ हो गया। अब पता नहीं किस योनि में कष्ट उठा रहे होंगे। आपका दास आपसे नम्र निवेदन करता है कि कभी मेरे माता पिता मानव शरीर प्राप्त करे तो उन्हें अपनी शरण में लेना परमेश्वर, तथा उन्हें भी भव सागर में काल ब्रह्म सागर से लोक से पार कराना मेरे दादा। मुझे चिंता ये सता रही है। परमेश्वर कबीर जी ने सोचा कि ये बोला भक्त सुदर्शन माता पिता के मोह में फंसकर काल जाल में ही रहेगा। काल ब्रह्मा ने मोह रूपी पास बहुत दृढ़ बना रखा है। ये विचार कर परमेश्वर कबीर जी ने कहा, ये भक्त सुदर्शन, आप चिंता मत करो, मैं आपके माता पिता को अवश्य शरण में लूँगा और पार करा कर ही दम लूँगा। आप सत्य लोक जाओ, यह चिंता छोड़ो। परमेश्वर कबीर जी ने आश्वासन के पश्चात भक्त सुदर्शन सत्य साधना करके सत्य लोक हो गए और पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। भक्त सुदर्शन वाल्मीकि के माता पिता वाले जीवों को कलयुग में मानव शरीर प्राप्त हुआ। भारतवर्ष के काशी शहर में सुदर्शन के पिता वाले जीव ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया तथा गौरीशंकर नाम से प्रसिद्ध हुए, तथा सुदर्शन जी की माता वाले जीव ने भी एक ब्राह्मण के घर कन्या रूप में जन्म लिया तथा सुख सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। विवाह होने पर दोनों का विवाह हो गया। गौरीशंकर ब्राह्मण भगवान शिव का उपासक था तथा शिव पुराण की कथा करके भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया करता था। गौरीशंकर निर्लोभी था। कथा करने से जो धन प्राप्त होता था उसे धर्म में ही लगाया करता था। जो व्यक्ति कथा करते थे तथा सुनते थे, सर्व गौरीशंकर ब्राह्मण के त्याग की अनुशंसा प्रशंसा करते थे, जिस कारण से पूरी काशी में गौरीशंकर की प्रसिद्धि हो रही थी। अन्य स्वार्थी ब्राह्मणों का कथा करके धन एकत्रित करने का धंधा बंद हो गया था। इस कारण से वे ब्राह्मण उस गौरीशंकर ब्राह्मण से ईर्ष्या रखते थे। इस बात का पता मुसलमानों को लगा कि ये गौरीशंकर ब्राह्मण काशी में हिंदू धर्म के प्रचार को जोर शोर से
प्रचार प्रसार कर रहा है, इसको किस तरह बंद करें। मुसलमानों को पता चला कि काशी के सर्व ब्राह्मण गौरीशंकर से ईर्ष्या रखते हैं। इस बात का लाभ मुसलमानों ने उठाया। गौरीशंकर और सरस्वती के घर के अंदर अपनी फानी छिड़क दिया, अपना झूठा पानी उनके मुख पर लगा दिया, कपड़ों पर भी छिड़क दिया और उसे भ्रष्ट कर दिया तथा आवाज़ लगा दी कि गौरीशंकर तथा सरस्वती मुसलमान बन गए हैं। पुरुष का नाम नूर अली उर्फ नीरू तथा स्त्री का नाम नियामत उर्फ नीमा रखा। अन्य स्वार्थी ब्राह्मणों को पता चला तो उनका दांव लग गया। उन्होंने तुरंत ही ब्राह्मणों की पंचायत बुलाई तथा फैसला कर दिया कि गौरीशंकर तथा सरस्वती मुसलमान बन गए। अब उनका ब्राह्मण समाज से कोई नाता नहीं रहा। इनका गंगा में स्नान करना भी वर्जित हो गया, मंदिर में जाना भी वर्जित हो गया, हिंदू ग्रंथ को पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार से आज हमने कबीरदास जी के बारे में चर्चा करी। इसी प्रकार से हम आगे भी पार्ट टू पार्ट इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप भी इसी प्रकार से इसी को देखते रहे।